बारह माह मांझ महल्ला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलहो राम चार कुंट दह दिस प्रमेय थक आए प्रभ की साम धेन दुधे ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम हर नाह न मिलिए साजनै कत पाइए विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम श्रभ सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहोनिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलहो स्वामी संग प्रभ जिसका नह चल ताम चेत गोविंद आराध्य होवै आनंद घना संत जना मिल पाइयै रसना नाम पना जिन पाया प्रभ आपना आए तिसे गना एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल पूरिया रविया विच वना सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गना जिनी राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज का पृथ्वी पर और हम मनुष्यों के स्वभाव और व्यवहार पर बहुत असर होता है। सूरज के असर से पृथ्वी का वातावरण बदलता है, नई रुत आती है, मौसम बदलते हैं, कभी ठंडी तो कभी गर्मी तो कभी बारिश। इस प्रकार कभी वातावरण में शीतलता हो जाती है तो कभी गर्मी छा जाती है। उसी प्रकार सूरज के असर से मनुष्य के स्वभाव में भी असर पड़ता है। इसी स्वभाव के बारे में
गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह की बानी उच्चारण की है। सूरज जो जगह बदलता है, सूरज की वजह से पृथ्वी पर हर महीने जो असर होता है, उस महीने में पहले प्रभाव को, पहले दिन को हिंदुस्तान में संक्रांत कहा जाता है, जिसका असली अर्थ है सूरज की वजह से पृथ्वी पर जो क्रांति आती है और वातावरण अपना स्वभाव बदलता है, उसी को संक्रांत कहते हैं और गुरमुखी में इसे संक्रांत कहा जाता है। 12 माह बानी गुरु अर्जन देव जी ने उच्चारण की है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 133 से शुरू होती है। 12 माह बानी माज राग में उच्चारण की है। 12 माह यानी कि 12 महीने। गुरु अर्जन देव जी की लिखी इस 12 माह बानी में कुल 14 श्लोक हैं। पहला श्लोक इस 12 माह बानी की भूमिका है। उसके उपरांत ये बानी चैत के महीने से शुरू होकर फल्गुन तक समाप्त होती है, जो कि 12 महीनों का विस्तार है। और आखिर में 14वां श्लोक इस पूरी 12 माह बानी का तत्व है, निचोड़ है, सार है। ये जो 12 माह की बानियाँ हैं, वो दरअसल पौड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। हर महीने का मनुष्य को गुरु साहिब जी की तरफ से उपदेश है कि हे सिख, तुझे जीना कैसे है, किस प्रकार से तू एक एक पौड़ी चढ़कर गुरु को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो सिक्खी का राह है वो सीधा रास्ता नहीं है, जैसे आम कई वर्षों से हम देखते आए हैं। हिंदू धर्म या कोई और धर्म ले लें, इसमें सिर्फ पूजा पाठ करके या और कई किस्म के कर्म कांड करके लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु ये जो सिक्खी धर्म है वो सीधा रास्ता नहीं दिखाता। वो तो पौड़ियाँ हैं, वो तो सीढ़ियाँ हैं, जो कि हर सिख को चढ़कर ऊपर जाना है। जैसे जैसे सिख ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि भक्ति मार्ग में, धर्म के मार्ग में प्रत्यक्ष होगा, निपुण होगा, तो उसे सहज ही पिता परमेश्वर मिल जाएंगे। जैसे कि आप सभी इतिहास जानते हैं कि किस प्रकार हमारे पुरातन सिंहों ने शहीदियाँ दी, शहादत दी, बंद बंद कटाए गए, चरखड़ियों पर चढ़े, आरों से चिराए गए, अपने बच्चों के टोटे टोटे कराकर माताओं के गले में उनकी बच्चों के टुकड़ों के हार पहनाए गए, शरीर छल्ली कर दिया गया, देगों में उबाले गए, पर सिखों ने अपना सिदक नहीं हारा, सिक्खी धर्म को नहीं छोड़ा। क्योंकि जिस पौड़ी की बात, जिस सीढ़ियों की बात गुरु साहिब जी यहाँ पर करते हैं, वो जो गुरु के सिख थे वो उन पौड़ियों को चढ़कर गुरु को प्राप्त कर चुके थे। पर आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। भले महीना
फल्गुन का हो तो हमें अपने अपने मनों में झांक कर देखना है कि हम कहीं चेत की पौड़े पर तो नहीं खड़े हैं। हम कब आगे बढ़ेंगे? हमें यह मनुष्य जीवन मिला था प्रभु की प्राप्ति के लिए, पर आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? हमें ये देखना है कि कहीं हम राह तो नहीं भटक गए। सिक्खी धर्म की शुरुआत ही केसों से होती है। केस जो हैं सिक्खी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर देखने में आता है आज सिख धर्म में पैदा होने के बावजूद भी कई लोग अपने केस कटा रहे हैं, केसों की बेअदबी कर रहे हैं। हमें गुरु का हुक्म है कि हमें शराब, तंबाकू और किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, पर देखने में आता है कि कई सिख कई प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। गुरु साहिब जी ने हमें मना किया है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना, पर कई घरों में आज नॉनवेज पकता है और सिख खाते हैं। गुरु साहिब जी ने तो एक एक पौड़ी चढ़कर सिक्खी धर्म में पृथक रहकर प्रभु को प्राप्त करने की हमें राह बताई है, पर आज सिख सिक्खी में ना रहकर गलत दिशा में जा रहा है। गुरु हम सबको सुमत बख्शे और हम गुरु की कही हुई राह पर चल सके। गुरु हम सब पर कृपा करें कि हम पूर्ण गुरु वाले बन सकें। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, 12 माह मांझ महला पंजवा, कार्य चौथा, इक्को ओंकार सद्गुरु प्रसाद। 12 माह जो है वो 12 महीनों की बात की है। मांझ, इस राग में गुरु साहिब जी ने बानी का उच्चारण किया है। महला पंजवा, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की ये बानी है। चौथे घर में आकर उन्होंने ये बानी लिखी है। इक्को ओंकार सद्गुरु प्रसाद, जो परमेश्वर है वो एक है। गुरुओं का गुरु जो सद्गुरु परमेश्वर आप हैं, उसकी ये प्रसाद से बानी है, उसका ये प्रसाद है, उसकी ये मेहर है। किरत कर्म के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार या बुद्ध जी के अनुसार कर्म को ही देवता माना है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख या दुख मिलता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने भी अपनी 12 माह बानी में सबसे पहला श्लोक कर्म के बारे में ही कहा है कि कर्म के अनुसार ही इंसान को भोगना होता है। पंचम पिता कहते हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं। हे प्रभु, हम आपसे बिछड़े हैं, क्योंकि प्रभु ने जब हमें पृथ्वी लोक में भेजा था उसका नाम जपने के लिए, प्रभु की बंदगी करने के लिए, पर हम यहाँ पर आकर कुछ और कामों में लग गए। हमने ना जाने ऐसे कौन से कर्म किए जिस कर्मों की वजह से हमें प्रभु से दूर जाना पड़ा। ये जो कर्मों का बीज है, ये वो बीज है जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, जिस राह पर चलकर जाते हैं,
वो सभी हमारा कर्म बन जाते हैं। और इसी प्रकार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अनुसार जो भी बीज बोता है वो पौधा प्रफुल्लित होता है और आगे चलकर उसी प्रकार के उसमें फल लगते हैं जो उसी मनुष्य को भोगने होते हैं। जो वो बीजेगा वही वो आगे चलकर पाएगा। जिस प्रकार अगर हम गंदा देखें, गंदी सोच रखें, गंदा विचार रखें तो आँखों से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा। अगर हम गंदा बोलें, कड़वा बोलें तो जुबान से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा। अगर हम गंदा सुने, निंदा चुगली सुने तो कानों से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अगर बुरा ही सोचे, हर किसी का बुरा ही चाहे तो वो मन से किया हुआ कर्म बन जाएगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म ही करता है, वो कर्मों का बीज बुरा ही बो रहा है, तो आगे चलकर जब वो पौधा बड़ा होगा तो उसके कर्मों के अनुसार आगे चलकर उसे 84 लाख जूनियाँ भोगनी होंगी। और यदि कोई अच्छे कर्म करके उसे मनुष्य का जीवन मिल भी गया तो कई बार हम देखते हैं कि कई मनुष्य जो होते हैं वो अंधे, लूले लंगड़े होते हैं या बहरे होते हैं, या अगर ठीक हो भी तो कई प्रकार की उन्हें बीमारियां होती हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं। यहाँ तक कि जीवन में हमें जो भी दुख आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, कष्ट आता है, दर्द आता है, वो सभी हमारे पिछले किए हुए कर्मों की वजह से होता है। ना जाने कौन से जन्म में हमने कौन सा बीज बोया था जो प्रफुल्लित होकर हमारे सामने आता है और वो हमें भोगना होता है। जिस प्रकार दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो साथ में पले बड़े, पर उनके विचार बहुत ही अलग थे। एक दोस्त जो था वो नामबानी के साथ जुड़ा हुआ था, जो रोज़ सेवा किया करता था, बंदगी किया करता था। और दूसरा दोस्त कुकर्म किया करता था, गंदे राह पर चलता था, बुराई उसके अंदर समाई हुई थी। एक बार हुआ यूं, दोनों अपना अपना काम करके शाम के वक्त घर की ओर लौट रहे थे। जिस राह से वो गुरमुख आ रहा था उसे कांटा चुभ गया, उसे थोड़ा कष्ट हुआ, पर वो किसी तरह घर पहुंच गया। पर भगवान को कोसने लगा कि भगवान, मैं तो सच्ची राह से आया हूँ, तेरी सेवा बंदगी कर कर आया हूँ, तो फिर मुझे ये कांटा क्यों चुभा, मुझे दर्द क्यों हुआ। कुछ देर बाद उसका वो दोस्त बहुत ही खुशी खुशी घर लौटा, क्योंकि वो जब कुकर्म करने के बाद वो घर की ओर आ रहा था, उसे रास्ते में एक सोने की मोहर मिली, जिसे प्राप्त करके उसे बेहद खुशी हुई। और उसने जाकर अपने गुरसिख दोस्त को ये बात बताई। इस पर उस गुरसिख मित्र ने कहा, मुझे तो कांटा चुभ गया है आज। उपरंत वे दोनों मिलकर अपने गुरु के चरणों में गए और सारी बात बताई। इस पर गुरुजी ने अंतर ध्यान होकर देखा कि जो गुरसिख है उसकी पिछले जन्म में उसने कई कुकर्म किए थे, जिसकी वजह से
उसे आज फांसी लगनी थी, पर क्योंकि वो इस जन्म में गुरसिख बना, भक्ति की, सेवा की, तो धीरे धीरे उसके सारे पाप कटने लगे और आखिरकार आज के दिन उसे फांसी लगनी थी। परंतु उसके सारे कष्ट मिट गए और सूली का कंडा हो गया, यानी कि उसकी फांसी कट गई और सिर्फ उसे एक छोटा सा कांटा चुभा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, नाम जपेंगे, बानी पढ़ेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, तो गुरु साहिब जी हमारे सभी कष्ट दूर कर देंगे, सूली का कंडा कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा दोस्त था, जो सिर्फ कुकर्म ही किया करता था, पिछले जन्म में वो एक साधु था। उसने बहुत भक्ति की थी, जिसे आज चलकर सोने की मोहरों का पूरा घड़ा मिलने वाला था। परंतु जो उसने पाप किए, कुकर्म किया, झूठ बोला, निंदा की, चोरी की, उन सभी कुकर्मों की वजह से जो सोने का घड़ा था, सोने की मोहरों का घड़ा था, वो कम हो होकर एक मोहर रह गई, जो उसे आज मिल गई। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम कभी भी गलत ना सोचें, गलत व्यवहार ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को भी कुबोल ना बोलें और कोई पाप ना करें, क्योंकि वो हमारे सामने आते हैं। आज नहीं तो कल हमें ही वो भुगतने होते हैं। इसी प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कीरत कर्म के विछड़े, हम अपने कर्मों की वजह से प्रभु से विछड़े हुए हैं। हम कई जूनियों से भटक कर आए हैं, ना जाने हमने कितने जन्म लिए, ना जाने हम किस किस रूप में आए। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिगजोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। गौड़ी राग में गुरु अर्जन देव जी मनुष्य को समझाने के लिए कहते हैं कि कई जन्मों से हम कीट पतंगा बनते आए हैं। कभी हम मछली बने और कभी पंखी, पशु पक्षी। कई जन्मों से भटक भटक कर हमें ये मानव जीवन मिला है। सिर्फ यही एक जीवन है जिसमें हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि अगर हमने ये मौका छोड़ दिया, हम चूक गए यहाँ पर, तो फिर आवागमन लगा रहेगा। 84 लाख जूनें हमें आगे चल कर भोगनी होगी। जो व्यक्ति नाम नहीं जपता, बानी नहीं पढ़ता, सेवा नहीं करता, उसे जो कुकर्म है, बुरे विचार हैं, वो चिमड़े रहते हैं और उन्हीं बुरे कर्मों की वजह से उसे आगे चलकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कर कृपा मेलो राम, प्रभु की प्राप्ति हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की कृपा से ही हो सकती है। उसकी बख्शीश से, उसकी रहमत से ही हम उस प्रभु को मिल सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जो अंदर का अहंकार है, हमें है, वो हमें
प्रभु से मिलने नहीं देता। इसीलिए हमें जन्मों जन्मों का विछोड़ा है। हमारे अंदर का जो अहंकार है, हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ना हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा। कई बार तो भक्ति करते समय भी अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा भगत कौन हो सकता है। जिस प्रकार भगत रविदास जी की वाणी आती है, भगत रविदास जी भी यही कहते हैं कि जब मेरी बहुत प्रशंसा हुई, दुनिया में मेरा बहुत नाम हुआ कि भगत रविदास बहुत नाम जपता है, बहुत बड़ा भगत है, तो एक बार भगत रविदास जी प्रभु पिता परमेश्वर को मिलने के लिए उसके दर पर पहुंच गए। बाहर से आवाज़ दी कि हे प्रभु, मैं अंदर आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, कौन है? रविदास जी ने उत्तर दिया, मैं रविदास। प्रभु ने पूछा, कौन रविदास? रविदास जी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, जबकि आपकी मैं इतनी भक्ति करता हूँ और अब तो सारा संसार मुझे जानने लगा है, पहचानने लगा है कि दुनिया में रविदास जैसी भक्ति कौन कर सकता है। संसार में सभी मुझे जानते हैं कि मैं प्रभु का भगत हूँ। इस पर प्रभु ने जवाब दिया कि रविदास, अंदर जगह बहुत छोटी है, अंदर आने का राह बहुत छोटा है, राई से भी छोटा, राई से भी 10वां हिस्सा है, तुम अंदर नहीं आ सकते। रविदास जी लौट गए और उन्होंने फिर भक्ति की और फिर प्रभु को मिलने गए। प्रभु के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई। प्रभु ने कहा, कौन है? रविदास जी ने कहा, प्रभु, अंदर भी तू है और बाहर भी तू ही है। और रविदास जी को प्रभु के दर्शन हो गए। हमारे अंदर का अहंकार है, हौमें है, जो हमें प्रभु से मिलने से रोकती है। अहंकार का दरवाज़ा इतना कठोर होता है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते और प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। रब कहते हैं, इंसान के सभी गुनाह में माफ़ कर देता हूँ, उसके सारे किए हुए कर्म पाप सभी नष्ट हो जाते हैं जेकर इंसान झुककर माफ़ी मांगे। पर ये अहंकार जो है वो हमें झुकने नहीं देता। अहंकारी मनुष्य सीना तान कर खड़ा होता है, कभी झुकता नहीं। और जब तक हम प्रभु के आगे नहीं झुकेंगे, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार को छोड़कर हम भी प्रभु के आगे अरदास करें, कर कृपा मेलो राम। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। जब हम एक कदम चलेंगे तो प्रभु अपने आप हमें लेने आएंगे। चार कुंट दह दिस प्रमेय, थक आए प्रभु की साम। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं, चारों दिशाओं में हम भटकते हुए आए हैं, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर दिया है, ना जाने कितनी कितनी जूनों से मनुष्य भटक भटक कर आया है। अभी थक हार कर उसकी शरण में आ गया है। अब प्रभु आप ही कृपा करें, मनुष्य को रख लें। दीन दुदे ते बाहरी, कितै ना आवे काम। जो गाए
दूध ही नहीं देती वो किस काम की। जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम। गुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार अगर खेती में पानी ना डाला जाए तो वो खेती उजड़ जाती है। कम पानी होने की वजह से जो फल प्राप्त होने थे वो सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाते हैं और आखिर में जाकर उस फल को बेचने पर जो माया मिलनी थी, जो दमड़े मिलने थे, वो नहीं मिल पाते। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी खेती की तरह है। यदि हम अच्छे कर्मों का बीज बोएंगे, भजन बंदगी करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, तो आगे चलकर हमें वैसे ही सुख मिलेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, प्रभु का मिलाप होगा। पर यदि हम अपने जीवन में पानी नहीं डालेंगे, यानी कि सेवा बंदगी नहीं करेंगे, तो ये जो हमें देह मिली थी, एक अवसर मिला था, वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि हम व्यर्थ के कामों में अपना ये सुंदर जीवन बर्बाद कर दें, व्यसनों में फंसे रहें, तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। हमें तो उस मछली की तरह जीना है जो कि पानी के बिना जी नहीं सकती। हमें भी अपना जीवन कुछ इस प्रकार बना लेना है कि हम प्रभु के बिना एक पल भी ना जी सकें। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है और यदि जल ना मिले तो उसकी मौत हो जाती है, और यदि मनुष्य नाम वाणी के साथ ना जुड़े तो उसे विकार छोड़ते नहीं, और उन्हीं विकारों के कारण आगे चलकर उसे दुख भोगना होता है। हर नाहा न मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। जब तक प्रभु का नाम नहीं मिलता, उस साजन की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य को आराम कहाँ, क्योंकि आराम तो सिर्फ प्रभु की गोद में ही आता है। उसके नाम जपने से मन की जो शांति मिलती है, वो शांति कहीं किसी वस्तु में नहीं, पदार्थों में नहीं है। भले ही हमें महलों में सोने को मिले, पदार्थों की कमी ना हो, धन दौलत, हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ बंगला सभी कुछ हो, पर यदि नाम ही ना मिले तो अंतरात्मा विचलित रहती है, तड़पती है। उसके अंदर एक कमी रहती है, और वो कमी तभी पूरी होती है जब प्रभु का नाम मिल जाए, बंदगी मिल जाए, भक्ति मिल जाए। जित घर हर कंत न प्रगटई, पट नगर से ग्राम। गुरु साहिब जी कहते हैं, जिस हृदय में प्रभु का वास नहीं होता, नाम सिमरन नहीं होता, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जिस घर में प्रभु का वास नहीं, जहाँ प्रभु प्रकट नहीं होते, वो घर क्या, वो शहर क्या, वो नगर क्या, वो सब बंजर की तरह है। जिस प्रकार ज़मीन बंजर हो
जहाँ खेती नहीं हो सकती हो वहाँ फल कैसे उगेंगे? और जिस हृदय में नाम ना हो, प्रभु का सिमरन ना हो, तो वहाँ कुछ नहीं। सर्ब सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं सभी रसकस, हार श्रृंगार, सारी खुशियाँ, ये सब खाम है, व्यर्थ है। जिस प्रकार एक मुर्दे को भले कितना भी हम श्रृंगार कर लें, पर जब उसमें आत्मा ही नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। एक मुर्दे को किए हुए सभी श्रृंगार व्यर्थ हैं। उसी प्रकार नाम के बिना भी इंसान अगर अच्छा पहन ले, अच्छा दिखने की कोशिश करे, पर जिस व्यक्ति के अंदर नाम नहीं, गुरु की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं। जिस प्रकार किसी स्त्री का पति बाहर गया हो और भले स्त्री के पास, पत्नी के पास हर तरह के सुख हों, बड़ा घर, सभी सुविधाएं, हर तरह का सुख हो, उन सुखों में भी वो दुखी रहती है। क्योंकि भले ही वो हार श्रृंगार कर ले, गहने पहन ले, महंगी वस्तुओं के साथ रहे, पर वो वस्तु किसी काम की नहीं जब पति ही घर पे ना हो। जब पति का प्यार ना मिले तो सभी वस्तुएं पत्नी को फीकी लगती हैं। उसी प्रकार जो बंदा नाम नहीं जपता, भले ही वो कितना अच्छा लगे, पर जिस व्यक्ति के अंदर नाम ही नहीं है, जो व्यक्ति बंदगी ही नहीं करता, प्रभु की नज़र में वो एक खाक है। प्रभ स्वामी कंत विहोनिया, मीत सजन सब जाम। प्रभु पति के बिना भले कितने ही मित्र हो, साथ संबंधी हो, वो जमदूत की तरह लगते हैं। जिस पत्नी के साथ पति ना हो, भले उस स्त्री के साथ सास ससुर, देवर, हर कोई रहे, पर यदि पति ना हो तो उसकी इज्जत नहीं है, उसकी शोभा नहीं है। या फिर जो स्त्री अपने पति को ही छोड़ दे, फिर भले ही वो कितना हार श्रृंगार कर ले, वो सब फीका रहता है, उसमें उसकी इज्जत नहीं रहती। उसी प्रकार यदि हमारा परम पिता पति वो हमारे साथ नहीं, अगर हम उसका नाम ना जपें तो हम अधूरे हैं। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, नानक की बेनंतियाँ कर कृपा दीजय नाम। पंजवें नानक बेनती करते हैं प्रभु के आगे कि हमें नाम की दात बख्शो, कृपा करो। हर मेलोह स्वामी संग प्रभ, जिसका नहचल धाम। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हे प्रभु, मुझे उस पिता परमेश्वर के साथ मिला दे जिसका नेचल धाम हो, वो जो अडोल हो, उस प्रभु के साथ मुझे जोड़ दे, उस दर के साथ मिला दो, उस प्रभु के साथ मिला दो जिसका घर कभी डोलता नहीं, जो आप कभी डोलता नहीं। 12 माँ बानी का पहला शब्द, जो 12 माँ बानी की भूमिका है, वो यहाँ समाप्त होती है। उपरंत संक्रांत के महीने का गुरु साहब जी वाक बख्शिश करते हैं, उपदेश बख्शिश करते हैं
पंचम पिता फरमाते हैं, चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद घना। 12 माह बानी जो है वो 12 पौड़ियाँ हैं जिसकी शुरुआत चैत महीने से होती है। इस 12 माह बानी में पंचम पिता की बख्शिश की हुई हर महीने की बानी एक उपदेश है। और इस चैत महीने की बानी में गुरु अर्जन देव जी मनु को कहते हैं, चेत मतलब चेता कर, उस प्रभु को याद कर, उसको ध्या। इस चैत महीने से धर्म की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले तो हमें नाम जपना है, उसे याद करना है। जिस मनुष्य ने अभी ध्याना ही शुरू नहीं किया, वो पहली पौड़ी चढ़ा ही नहीं, उसका चैत ही आरंभ नहीं हुआ, तो वो फल्गुन तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि वो उस पिता परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य उस पिता परमेश्वर को ध्याएगा उसी को आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर किसी मामूली सुख की बात नहीं की, बल्कि घने आनंद की बात की है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा घना जंगल हो जिसका कोई अंत ही नहीं होता, यहाँ पर उस घने आनंद की बात की है जिसका कोई अंत नहीं। सही बात है, जिस मनु को उस पिता परमेश्वर का नाम मिल जाए तो उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। संत जना मिल पाइये रसना नाम पना। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं, संत जो हैं वो हमें प्रभु के साथ मिला देते हैं, पर यहाँ पर असली संत की बात की गई है, पूर्ण गुरु की बात की गई है। आजकल देखने में आता है कई ऐसे पाखंडी संत हैं जो हमें प्रभु के साथ तो नहीं जोड़ते बल्कि अपने साथ जोड़ लेते हैं, परंतु यहाँ पर पूर्ण संत की बात की है जो हमें प्रभु से मिला दे। वो अपनी रचना से नाम जपा कर हमारे जीवन का उद्देश्य बदल देगा। हम इस पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं उसकी याद दिलाकर हमें प्रभु के साथ जोड़ देगा। हमें पूर्ण गुरु के साथ जुड़ना है क्योंकि वो ही हमें तार देंगे। जिन पाया प्रभु आपना आए तिसे गना। जिस मनुष्य ने प्रभु को पहचान लिया, अपने प्रभु को पा लिया, उसके अंदर गुण आ जाएंगे। वो गुण जिसके कारण वो खुद तो तरेगा ही, सारी सृष्टि को तार देगा। इक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। एक पल भी उसके नाम सिमरन के बगैर जीना यानी कि मरने के समान है। जो श्वास बिरथा चला जाए, जिस दिन हम नाम ना जपें, अमृत वेला हमारा छूट आए जिस दिन, मानो वो दिन ही बिरथा चला जाता है। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर नाम जप लिया, सेवा कर ली, जो व्यक्ति बंदगी में जुड़ गया, उसका इस संसार में आना सफला हो गया। जल थल महियल पूरिया रविया विच वना। वो पूर्ण पिता जो परमेश्वर है वो कण कण में है, हर जगह रमा हुआ है। वो धरती पर है, आकाश में है, पाताल में है, वन में है, वनस्पति में है, हर जगह पर है। वो जरे जरे में समाया हुआ है। फिर भी इंसान कहता है कि मैं उसे देख नहीं पाता। उसके लिए हमें अंदर जाना होता है। जब हम अपने अंदर जाएंगे तो वो पिता परमेश्वर आप प्रकट होगा। हम उसे अपने अंतर आत्मा से देख सकेंगे, उसे मिल सकेंगे।
और उसकी प्राप्ति से हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, जीवन मरण कर आएगा। सो प्रभ चितना आवई कितरा दुख घना। जिस मनुष्य को वो प्रभु चित ना आए, याद ना आए, तो उसे तो फिर दुख ही चिमड़े रहते हैं। वो कभी सुख से नहीं जीत सकता, भले ही वो सुखों के बीच हो, यानी सभी साधन सुख सुविधा के बीच हो, फिर भी वो सुख में नहीं जी सकता, क्योंकि सुख तो पिता की गोद में है, उसकी याद में है, उसके सिमरन में है। उसके नाम के अलावा सभी कुछ दुख देने वाला है। जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मना। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं, जिस मनुष्य ने इस चैत की महीने में नाम जप लिया, सिमरन कर लिया, सेवा बंदगी कर ली, वो बहुत ही भाग्यवान है। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। उस हरि के दर्शनों को हमारा मन लोचता है, पुकार करता है। चैत के महीने में अभ्यासी जो होता है, उसके मन में प्यास होती है प्रभु को मिलने की। चैत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। इस चैत के महीने में प्रभु उनको ही मिलते हैं जो पूर्ण तौर से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, सरेंडर हो जाता है। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से बहुत तरह की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।